श्यामपुर के शापित पेड़ की दास्तान। श्यामपुर गांव बहुत शांत और हरा भरा था, लेकिन गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसे लोग शापित पेड़ कहते थे। बुजुर्गों का कहना था कि इस पेड़ के पास रात में कोई जाता तो वापस नहीं आता, लेकिन युवा पीढ़ी इन बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करती थी। रवि, एक निडर युवक, गांव की इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। एक दिन दोस्तों के साथ मजाक मजाक में उसने कहा, अगर सच में इस पेड़ में कोई भूत है तो मैं आज रात जाकर देखूंगा। दोस्तों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं माना। रात के ठीक 12 बजे रवि एक टॉर्च लेकर अकेले उस पेड़ के पास पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, हल्की हवा चल रही थी और पेड़ की शाखाएं अजीब ढंग से हिल रही थी। जैसे ही रवि पेड़ के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक हवा तेज हो गई और टॉर्च की रोशनी बंद हो गई। अब रवि घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और मोबाइल की लाइट जलाई। जैसे ही रोशनी फैली, उसने देखा कि पेड़ की छाल पर अजीब निशान उभर रहे थे, मानो कोई चेहरे बना रहा हो। अचानक उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आई। वह झटके से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी पेड़ के ऊपर से एक सफेद छाया हवा में लहराते हुए नीचे उतरने लगी। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह लाल थी और उसके लंबे उलझे हुए बाल जमीन तक लटक रहे थे। रवि के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वह भागने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। अब वह चीख भी नहीं पा रहा था। तभी वह भयानक आत्मा बोलने लगी, तूने मेरी नींद तोड़ी है, अब तू भी हमेशा के लिए यहीं रहेगा। रवि की चीखों से गांव के कुछ लोग जाग गए। वे जलती हुई मशालें लेकर वहां पहुंचे और मंत्र पढ़ने लगे। धीरे धीरे वह आत्मा चीखते हुए धुएं में बदल गई और गायब हो गई। रवि को बेहोशी की हालत में घर ले जाया गया। जब वह होश में आया तो उसकी आवाज बंद हो चुकी थी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वर्षों पहले एक औरत ने इसी पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और तभी से उसकी आत्मा यहां भटक रही थी। उस घटना के बाद रवि कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में हमेशा डर बना रहता और उसने कभी दोबारा रात में बाहर जाने की हिम्मत नहीं की। गांव वालों ने उस पेड़ को काटकर वहां एक मंदिर बना दिया, लेकिन आज भी अगर कोई रात के समय उस जगह से गुजरता है तो उसे धीमी फुसफुसाहट और किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती है। क्या आप उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत